नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी कबड्डी चैंपियनशिप का किया उद्घाटन। रोशनाबाद इंडोर स्टेडियम में हुआ 50वीं जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ। 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए स्वयंसेवकों के पंजीकरण की अंतिम तिथि आज। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। खेलों के संबंध में राज्यपाल ने राजभवन में ली बैठक। एचएमपीवी को लेकर उत्तराखंड के अस्पतालों में अलर्ट लगातार जारी। जांच और इलाज के पर्याप्त इंतजामात की एडवाइजरी जारी। अकबरपुर में स्टेट बैंक की मिनी ब्रांच का संचालक करोड़ों रुपए का घोटाला कर फरार। पीड़ित ग्रामीणों ने किया हंगामा। बैंक कर्मियों ने कहा देहरादून से आई टीम करेगी जांच। और उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी के आसार। इससे पहले मौसम साफ रहने का अनुमान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 50वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। कार्यक्रम में सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया था। इसके बाद सीएम को मार्च पास्ट के जरिए देश के अलग अलग प्रदेशों से आए खिलाड़ियों ने सलामी दी है। सीएम ने सभी खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि प्रतियोगिता के मैच रोशनाबाद के इंडोर स्टेडियम में होंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश को राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और सच में मैं खिलाड़ियों के बीच में कभी भी कोई कार्यक्रम होता है, जब भी आप सबके द्वारा मुझे सूचना दे दी जाती है, मेरा प्रयास होता है कि मैं अवश्य के बीच में, नौजवानों के बीच में, उनके बीच में आकर अवश्य प्रतिभाग करूं। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर ऊर्जा और उत्साह देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सभी इस होने वाली प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दिल्ली से लौटकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के मौके पर आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा चल रही, जिसकी विस्तृत जानकारी पीएम मोदी को दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई सुझाव शीतकालीन यात्रा के लिए दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शीतकालीन यात्रा में उत्तराखंड पहुंचने का वो प्रयास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने का आग्रह किया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दी है कि जो 38वें खेल इस बार देवभूमि उत्तराखंड को जिसकी मेजबानी मिली है, उन खेलों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद ये खेल प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ मैंने उनको देवभूमि उत्तराखंड में इस बार जो हमने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, उस यात्रा की भी जानकारी दी और उनसे आग्रह किया कि किसी दिन एक दिन शीतकालीन यात्रा में वह भी यहाँ पर शीतकाल में प्रवास करें और उनके प्रवास करने से निश्चित रूप से देश दुनिया में शीतकालीन यात्रा का अपना एक प्रचार प्रसार भी होगा, लोगों को जानकारी भी होगी।
उत्तराखंड में संचालित होने वाले कई प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की ओर से लगातार हरी झंडी मिल रही। केंद्र के सकारात्मक रवैये से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी संतुष्ट और उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का इस पर कहना है कि बड़ी संख्या में केंद्र से हमारे प्रोजेक्ट स्वीकृत हो रहे। कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जो न्यायालय में लंबित हैं या किसी और वजह से सहमति नहीं बन पा रही, उन सभी पर सहमति बनेगी। सीएम धामी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य नंबर 1 बनेगा और अपनी जरूरत के अनुपात में अधिक बिजली उत्पादन भी करेगा। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय ऊर्जा मंत्री जी से, जल शक्ति मंत्री जी से, जितने भी विभाग इस क्षेत्र में आते हैं उन सभी से मैंने लगातार हमारे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जो हमारे प्रस्तावित हैं, उनको स्वीकृति देने का अनुरोध किया था और अभी हमको स्वीकृतियां मिली भी हैं, क्योंकि जो मामले न्यायालय में लंबित हैं उसके अतिरिक्त अन्य स्वीकृतियां भी अभी पेंडिंग हैं, वो भी जल्दी मिलेंगी। जो मिली हैं उससे निश्चित रूप से हम ऊर्जा के क्षेत्र में जो ऊर्जा प्रदेश का संकल्प लेकर हमारा ये नया प्रदेश बना था, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इधर उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल ही में किए गए निरीक्षण के दौरान अवैध मदरसों की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चाहे अवैध मदरसे हो या फिर अतिक्रमण हो, उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में इस तरीके की चीजें किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। पूरे विश्व के लिए उत्तराखंड आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ पर सभी कार्य पारदर्शी होने चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है और अवैध मदरसों के लिए भी जांच के आदेश दे दिए गए। अगर इस तरीके से कोई बातें सामने निकल कर आती हैं तो उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का ये एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के संबंध में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में अधिकारियों की एक बैठक ली है। इस बैठक में शासन और खेल विभाग के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने अभी तक की तैयारियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां अंतिम चरण में है और तय समय से पूर्ण कर ली जाएंगी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वयंसेवक कार्यक्रम के आधिकारिक पंजीयन प्रक्रिया की अवधि में 30,000 से ज्यादा पंजीकरणों के साथ समाप्त होगा। पंजीकरण अवधि 9 नवंबर 2024 को प्रारंभ की गई थी, जिसे आज यानी कि 8 जनवरी 2025 शाम 5 बजे तक समाप्त किया जाएगा। और अब उत्तराखंड में निकाय चुनावों पर संबंधित कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी रणनीति बना ली है। भाजपा ने जहां पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ा दी है, वहीं अब जल्द ही भाजपा के स्टार प्रचारक निकाय चुनावों की कमान थाम लेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पार्टी के बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुखों तक की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। 10 जनवरी से भाजपा के स्टार प्रचारक, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री निकाय चुनावों के लिए प्रचार में उतरेंगे। इसमें स्टार प्रचारक जनसभाएं और नुक्कड़ सभाएं करने वाले हैं। वहीं इस दौरान भाजपा चुनाव समिति की बैठक भी होगी।
निकाय चुनाव के लिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर वर्किंग कर रही थी और बूथ कमेटी के साथ साथ में हमने पन्ना प्रमुख तक के संगठन को और स्ट्रेंथिंग की है, मजबूती प्रदान की उसको। और अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है तो 10 तारीख के बाद हमने जो हमारे स्टार प्रचारक हैं, इसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे सभी माननीय सांसदगण हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन सभी की हम कार्यक्रम तय कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज शाम तक तय हो जाएगा और इसमें जनसभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, हमारी चुनाव संचालन समिति की बैठकें होंगी, रोड शो के कार्यक्रम होंगे। इन सभी कार्यक्रमों को हम विस्तृत रूप से तैयार करके और 11 तारीख से ये कार्यक्रम फिर आयोजित होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार तेज हो गया है। महिला कांग्रेस ने भी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड के राज्य निर्माण में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल रहा है। यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ओर से निकाय चुनाव में महिलाओं को पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक सीटें दी गई हैं। निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जहां जहां भी महिला कांग्रेस को टिकट मिला है वहां वहां महिला कांग्रेस कल से डोर टू डोर कैंपेन शुरू करने वाली है, जिससे आने वाले निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस प्रत्याशी को ही जीत मिल सके। देखिए, हमारी महिलाएं जहाँ जहाँ चुनाव लड़ रही है, लगातार हमारी जो महिला कांग्रेस की टीम है उनके लिए काम कर रही है और हमारी पूरी कोशिश है। मैं भी आज ही देहरादून आई हूँ और कल से आज शाम को भी हमने कुछ मीटिंगें रखी हुई है और कल से हम लोग जो हमारे महिला कांग्रेस की जो वैसे हम पूरा संगठन के लिए काम करेंगे, लेकिन जो महिला कांग्रेस की प्रत्याशियों को हमारी महिला कांग्रेस से टिकट मिला है, मेरी टीम की महिलाओं को टिकट मिला है, उनके लिए हम लोग कल से दौरा शुरू कर रहे हैं और डोर टू डोर कैंपेनिंग, छोटी छोटी मीटिंग्स, जहाँ जहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, जो जरूरतें हैं, उस पर काम करने का काम महिला कांग्रेस करेगी। नगर निकाय चुनाव के ऐन वक्त पर कांग्रेस में नाराजगी थम नहीं रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी स्टार प्रचारकों की सूची में नाम शामिल न करने पर प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप खफा हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में वफादार कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। यही कारण है कि पार्टी में कई सालों से काम कर रहे नेता अपमान महसूस करके दूसरे दलों में जा रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, उसमें पार्टी के लिए समर्पित नेताओं की अनदेखी की गई है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है, उनकी अनदेखी की जा रही है, उनको पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दी जा रही है। बिल्कुल गलत है, नाराज नहीं है। मेरी उनसे कल भी बात हुई, आज भी हुई। किस तरीके से समाचार लिखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को बताने में मुझे हर्ष है कि धीरेन्द्र प्रताप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आंदोलनकारी भी हैं। उनको हम पूरे गढ़वाल मंडल की जिम्मेदारी दे रहे हैं। हेमा पुरोहित जी जो हमारी सेवा दल की सम्मानित अध्यक्ष हैं, लंबे समय से अच्छा काम कर रही हैं, उनको और आदरणीय धीरेन्द्र प्रताप जी को गढ़वाल मंडल के वरिष्ठ प्रभारी बना के भेजा जा रहा है। वो गढ़वाल मंडल की सारी जो सीट्स है, चाहे नगर पंचायत है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम है, उनमें जाके चुनाव संचालन को देखेंगे और वहाँ किस तरीके से गतिविधियाँ गतिमान हों उसको वो देखेंगे। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हल्द्वानी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा अपना नामांकन वापस लिए जाने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी गजराज सिंह बिष्ट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोलियां चली हों, ऐसी पार्टी का कांग्रेस पार्टी के द्वारा समर्थन लेना कांग्रेस के लिए पतन का कारण बनेगा।
मेरा ये कहना है कि किसी का भी समर्थन लेने से हमें गुरेज नहीं है, लेकिन जिस समाजवादी पार्टी के शासन में राम भक्तों पर गोली चली हो, जिस समाजवादी पार्टी के शासन में हमारी माता बहनों के साथ बलात्कार किया हुआ, मुजफ्फरनगर जैसा कांड किया गया हो, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में मसूरी गोली कांड किया हो जिसमें हमारे युवाओं की डेथ हुई, जिस समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में खटीमा जैसा नरसंहार हुआ हो, ऐसी समाजवादी पार्टी का समर्थन लेना मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए पतन का रास्ता उसके लिए खोल गया। और निश्चित रूप से जो लोग अपने बोर्ड में लिख रहे हैं कि राजनीतिकारी, उनका अगर जमीर जिंदा है और वो अपने को राजनीतिकारी मानते हैं तो उन्हें राजनीतिकारी जो लाइन है उसको हटा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो गजराज जी हो, मैं हूँ, हमारे कोई भी कार्यकर्ता जिनको प्रतिनिधि बनने का अवसर प्राप्त होता है, वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को और संस्कारों का प्रभाव करते हैं, यानी कि ईमानदारी से, निष्ठा से लोक कल्याणकारी योजनाओं को 100% लागू करने के लिए पूरी जिजीविषा से लगे रहते हैं। मैं गजराज सिंह बिष्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और पूरी पार्टी, सब हम लोग डट कर लगे हैं और निश्चित रूप से आने वाला जो 25 तारीख को परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इधर रुड़की से मेयर पद की उम्मीदवार अनीता देवी अग्रवाल चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रही हैं, जिनके लिए खुद रुड़की के भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा घर घर जाकर वोट मांग रहे। बता दें कि रामनगर के बाजार में विधायक प्रदीप बत्रा ने भाजपा प्रत्याशी अनीता देवी गुप्ता के लिए वोट मांगे हैं। रामनगर का हमेशा आशीर्वाद रहा है और भगवान राम का द्वार है, भगवान राम की नगरी है, तो लोग कैसे राम से इनकार करेंगे। और लोग मन बना चुके हैं कि बीजेपी को इस बार मेयर बनाना है और 30 साल पुराना मिथक तोड़ना है और एक इतिहास बदलना है और लोग बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि लोग धामी जी के काम, मोदी जी के काम, योगी जी के काम देख चुके हैं। तो केवल विकास कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। पहले से ये मिथ्या रही है रुड़की जी के यहाँ पर निर्दलीय मेयर बनता रहा। इतिहास बदलने के लिए होते हैं, मिथ्या तोड़ने के लिए होते हैं। तो मिथ्या टूटेगी, रिकॉर्ड बनेगा, बीजेपी का मेयर बनेगा। देश में एचएमपीवी के मरीज मिलने के बाद उत्तराखंड में अब अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेज के साथ जिला अस्पताल में वायरस की जांच और इलाज की पर्याप्त व्यवस्था समय रहते करने की एडवाइजरी दी गई है। वहीं एचएमपीवी वायरस को लेकर उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी महानिदेशक सुनीता टम्टा का कहना है कि एचएमपीवी वायरस फ्लो वायरस की तरह है और ये हमारे बीच पहले से ही है। वायरस को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसके लक्षण सर्दी और जुकाम की तरह हैं और 3 से 5 दिनों में ये ठीक हो जाता है। इसमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कैंसर, डायबिटीज या बुजुर्ग और बच्चों को सावधानी बरतने की इसमें जरूरत है। तो हम लोगों ने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि भी आप जितने भी ऑक्सीजन बेड्स हमारे हैं, आईसीयू बेड है, वो हमारे इनके लिए रखें। और दूसरा जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, ऑक्सीजन प्लांट है और ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये पर्याप्त मात्रा में रहें और दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में रहें और स्टाफ हमारा अप टू डेट रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने एचएमपीवी वायरस की रोकथाम और बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने और आम जनता को जागरूक करने पर जोर दिया है। डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी कि जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसमें आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। ये एसओपी जारी की गई है हमारी राज्य सरकार के द्वारा, जिसको कल मेरे स्तर पर सभी चिकित्सालयों को निर्देशित भी कर दिया गया है। और एचएमपी वायरस को लेकर अभी हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। जस्ट फ्लू टाइप होता है, सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी आती है। इसको नॉर्मल यदि हम अपनी साफ सफाई मेंटेन रखें, जैसे कोविड में करते थे, एक मास्क लगाना, एक सैनिटाइज करना और स्वच्छता का ध्यान रखना और प्रॉपर एक अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो कुछ हम कर सकते थे, प्रॉपर डाइट लेना, तो इससे काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। और अभी तक कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में ग्रसित नहीं। एचएमपीवी वायरस को लेकर उधम सिंह नगर जनपद में भी स्वास्थ्य महकमा इसका पूरा पालन कराने में लगा हुआ है। जनपद के प्रभारी सीएमओ डॉक्टर राजेश आर्य ने बताया है कि इस वायरस का कोई केस अभी जनपद में नहीं पाया गया। इसके बावजूद एहतियातन व्यवहार करने की हिदायत दी गई है।
ये जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के संबंध में हमारे राज्य स्तर से एक एडवाइजरी जारी हुई है। ये एक सामान्य वायरस है जो शीतकाल के दौरान इसके केसेस की संख्या बढ़ती है और विशेष तौर से जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है उनको ये संक्रमित करता है। इस संबंध में हमने अपने रुद्रपुर शहर में और पूरे जनपद ऊधम सिंह नगर में जितने भी हमारे मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं और प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक गण हैं उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि वो उसके अनुरूप अपने वहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें और विशेष तौर में जो हमारे बचाव के तरीके वही रहेंगे, जैसे हमारे हैंड वॉशिंग का तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमारा तरीका है और जो भीड़ वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जाने से बचें क्योंकि जो इसका इन्फेक्शन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।